चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। अमेरिका से आए स्वामी अनिल एडवोकेट के सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा का समापन संभल से एचौड़ा कंबोह स्थित कल्की धाम में यज्ञ के साथ हुआ। यात्रा के माध्यम से प्रदेश भर में सनातन संस्कृति, यज्ञ और जन जागरण का संदेश दिया गया। कल्की धाम में संभल के गौरवशाली इतिहास और सनातन धर्म के भविष्य को लेकर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी में बड़ी संख्या में सनातन प्रेमियों, संतों और धर्मावलंबियों ने यहाँ सहभागिता की है। आप तस्वीर देख रहे हैं। गोष्ठी की अध्यक्षता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की। इस दौरान उन्होंने संभल के पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये भूमि सनातन संस्कृति की धरोहर है और आने वाले समय में इसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ेगा। गोष्ठी के दौरान सनातन धर्म के संरक्षण, प्रचार प्रसार और सामाजिक जागरूकता को लेकर 5 संकल्प लिए गए हैं, जिन्हें उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इन संकल्पों में सनातन मूल्यों की रक्षा, युवाओं को संस्कृति से जोड़ना, धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना और समाज में सद्भाव को बढ़ावा देना प्रमुख रहा है। पुराणों में लिखा है भगवान का अवतार श्री कल्की भूमि संभल की धरा पे होगा, जहाँ श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। भगवान यहाँ आएंगे तो भारत में सनातन का जो भविष्य है वो संभल के इतिहास के पन्नों से निकलता है। तो संभल का जो इतिहास है, संभल को बहुत बर्बाद किया गया, लूटा गया, संभल को तोड़ा गया। ये जो संभल की भूमि है, गंगा और रामगंगा के मध्य में, ये जो 48 किलोमीटर की भूमि है, यहीं भगवान कल्की का अवतार होगा और इसी गांव में कल्की का अवतार होगा। ये आदरणीय परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने अपनी कथा में बताया कि पुराणों में इस गांव का जिक्र है। और उन्होंने जब इस यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो संभल में इस यात्रा का समापन करेंगे। और जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनका कतई आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से कोई परिचय नहीं था, इस कल्की धाम से उस तरह से कोई परिचय नहीं था। और उन्होंने ये सोचा था कि जिस तरह वो जिले के किसी भी भूभाग में हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही संभल में भी किसी स्थान पर यज्ञ कर लेंगे। लेकिन ये बड़ी दैवी कृपा है कि बराबर मीडिया उनकी यात्रा को कवरेज कर रही थी और कहीं से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी ये पता लगा कि स्वामी जी इस तरीके से कोई भारतीय सनातन संपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। और ये दैवी कृपा है कि आचार्य जी ने उनको यहाँ इनवाइट किया कि आप कल्की धाम आइए और यहाँ पर आप इसका समापन करिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एचौड़ा कंबोह में और कल्की धाम में। मेरे साथ हैं कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, ये जो यात्रा शुरू हुई थी ये कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ इसका समापन हुआ? यह यात्रा प्रयागराज से चंडी अखंड चंडी हवन करके विजयादशमी के दिन चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को माल्यार्पण कर भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा का प्रारंभ हुआ। और आज संभल जिला 75वां जिला है जहां इस यज्ञ का प्रथम चरण का समापन हो रहा है, हो गया है अब। और प्रथम चरण के उपरांत दूसरे चरण में जो भारत के अन्य प्रदेश हैं, जैसे इसके बाद हम पंजाब में जाकर पंजाब के सभी जिलों में कम से कम एक यज्ञ करेंगे। और मनोज जी, क्या मकसद है इस यात्रा का और कितने दिन की ये यात्रा रही है? अभी 93वां दिन है जब हम संभल पहुँचे हैं, 93 डेज। तो यात्रा का उद्देश्य एक भारत की अखंडता, भारत माता के स्वाभिमान की रक्षा और भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के साथ साथ सनातन धर्म के जागरण और सनातन धर्म की एक करने के लिए और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए यह यात्रा प्रारंभ हुई है, जो देश के लगभग सभी 800 जिलों में कम से कम एक यज्ञ कर वातावरण को शुद्ध करेगा। जो लोग भाग लेंगे इसमें उसकी आत्मशुद्धि होगी
और जो लोग देश में रहकर देश के ही विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनकी बुद्धि की भी शुद्धि हो। दुनिया में बिना पॉलिटिक्स के कुछ हो सकता है क्या? जो लोग बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो कहीं न कहीं मिथ्याभासी हैं। ये सब जीवन के अंग है। पॉलिटिक्स भी, राजनीति भी जीवन का हिस्सा है। अब मिथ्यावादी का तो कोई मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप मान के चलिए कि बिना पॉलिटिक्स के दुनिया नहीं चल सकती। ये सनातन की भी हमारी एक राजनीति थी। देखो, राजनीति का स्वरूप बदल गया है, गलत हो गया है। इसका मतलब हम अपने आप को राजनीति से अलग कर ही नहीं सकते। जो राज्य की नीति है, सीधे सीधे जो राज्य की जो नीति है उसमें, और खासकर प्रजातंत्र की जब बात करेंगे तो राज्य की नीति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की नीति। हम क्या व्यक्ति से अलग हो गए हैं? जो हमारी कोई नीति नहीं होगी, हमारे देश के प्रति कोई नीति नहीं होगी, तो कोई भी जो ये कहता है कि हम राजनीति से अलग हैं, तो उसको थोड़ा सा अपने बातों पर ध्यान देना चाहिए। महाराज जी, एक मेरा सवाल आखिरी ये है कि अब ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर पंजाब और कई प्रांतों में आप कह रहे हैं कि गुज जाएगी। सारे देश में, पूरे कई प्रांतों का बात नहीं है, 800 लगभग जिले हैं आज के डेट में। जो कल तक मैंने देखा है 797 जिले अभी हैं, लेकिन जब तक हमारी यात्रा वहाँ पहुँचेगी तब तक 800 से ज़्यादा जिले हो जाएंगे, क्योंकि बढ़ना है जिलों को, घटना नहीं है। कैसे लोगों का साथ मिल रहा है, सनातनियों का साथ मिल रहा है आपको? अद्भुत। सच कहता हूं कि आपके घर में अगर मैं गया और आप हैं तो आपने अपना बेडरूम हमें समर्पित कर दिया। जो आपका सबसे प्रिय है वो चीज लाके रख देते हैं। इतना विश्वास सनातनी लोगों पर, सनातन, लेकिन इनका विश्वासघात भी होता रहा है, विश्वासघात भी होता रहा है। इसलिए मैं कहूँगा, लेकिन आप एक बार सच होके तो निकलिए, सत्य के साथ तो निकलिए। जी महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, लोगों से जो यात्रा से जुड़ रहे हैं उनसे और अन्य लोगों से क्या अपील आप करेंगे? इस देश का भविष्य उज्जवल है, सनातन का भविष्य उज्जवल है, और सनातन संस्कृति का भविष्य उज्जवल है। सिर्फ हमें सत्य का आचरण करना सीखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जो बता रहे थे कि अब ये यात्रा पूरे देश भर में चलेगी और तमाम जगहों पर जाएगी और सनातनियों से लगातार इस यात्रा में जुड़ने का भी आह्वान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज़, संभल।